1.5 लाख की लगभग ठगी हो गई। ये कोई मामूली रकम नहीं होती है। अकाउंट से 1.5 रुपए जब कटते हैं तो हम चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन यहां बात है 1.40 लाख की ठगी की, और ये बात है बाराबंकी जिले की। कैसे हुआ उनके साथ स्कैम, कैसे हुआ फ्रॉड, आप जानिए, जागरूक होइए, चीजों को समझिए, अलर्ट रहिए, ताकि आपके साथ भी आगे कोई स्कैम कर ही ना पाए। पूरी अपडेट हम आपको बताते हैं। जैसे इन भाई साहब ने लगभग 1,40,000 रुपए एक क्लिक में गंवा दिए, आप वैसे कभी मत गंवाना, वो गलती आप बिल्कुल मत करना। साइबर ठगी का शिकार बने उदयराज, खाते से निकले 1.40 लाख रुपए। ये खबर आज की ही है और बाराबंकी जनपद की ये खबर है। इस खबर को देने का उद्देश्य ये है ताकि आगे भविष्य में आपके साथ कोई ऐसी ठगी ना होने पाए। बेलापुर गांव निवासी उदयराज साइबर ठगों के निशाने पर आ गए। ठगों ने उन्हें मोबाइल पर भेजी गई एक एपी के फाइल डाउनलोड करने को कहा, यानी उसी एपी के फाइल के जरिए 1.40 लाख रुपए की चपत लगा दी उन लोगों ने। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उदयराज ने बताया कि सुबह उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से बार बार व्हाट्सएप कॉल आ रही थी। शुरुआत में उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन बाद में रिसीव करने पर कॉल करने वाले ने खुद को क्रेडिट कार्ड कंपनी का कर्मचारी बताया और कार्ड में गड़बड़ी होने की बात कही। ठग ने कहा कि जांच के लिए एक लिंक भेजा जा रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, उसे एपीके डाउनलोड करिए, कुछ उसने बताया जिसे खोलना बहुत जरूरी है, बिना उसके खोले आपका क्रेडिट कार्ड सही नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद उदयराज क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं उदयराज के व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल पहुंच जाती है। जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया, उनके खाते से जुड़े क्रेडिट कार्ड से 1.40 लाख रुपए उड़ गए। बैंक से मैसेज आने पर उदयराज को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने जाकर के साइबर थाने में इसकी शिकायत की है। आगे आप भी सावधान रहें, सचेत रहें, ऐसी किसी भी चीज के झांसे में ना आए। मैं आपको बार बार ये सचेत करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इस तकनीक के युग में सावधान रहें, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर, बहुत सारे ठग, बहुत सारे साइबर ठग आप पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी प्रलोभन में आप पहुंचे कि आपकी हानि शुरू। ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। बहुत सारे ऑफलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो आप ऑफलाइन फ्रॉड भी ध्यान में रखिए। कोई आपको नौकरी का झांसा दे रहा है, कोई आपको नौकरी का लालच दे रहा है, ऐसे झांसे में कभी भी ना आए। सीधा सा फार्मूला है कि अगर किसी को एक पैसे का कोई फायदा नहीं है तो निष्काम प्रेम करने वाला आपसे, निस्वार्थ सेवा करने वाला आपसे इस कलयुग में कौन मिल गया? कौन है ऐसा बंदा? हां, हजारों में ढूंढा जाए तो एक मिल सकता है। और अक्सर कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं। 8-8 जोड़िए, 5-5 जोड़िए, 25,000 जमा कीजिए, 20,000 जमा कीजिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग के शिकार जो होते हैं वो ऑफलाइन तरीके से ही होते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढते हैं कि टाइपिंग की जॉब कहीं मिल जाए, उसमें शिकार होते हैं। कुछ लोग तो रिचार्ज के लालच में आकर के व्हाट्सएप पे आता है कि 449 रुपए का रिचार्ज आपको अंबानी परिवार की शादी के लिए दिया जा रहा है, क्लिक करें और रिचार्ज आप डाउनलोड करें। और अंततः होता यह है कि आप उस पर क्लिक करते हैं, अपना पूरा डेटा दे देते हैं, अपनी प्राइवेसी पूरी शेयर कर देते हैं, और अंत में वो उस समय कुछ नहीं करता है, लेकिन बाद में वही डेटा साइबर ठगों के पास पहुंचता है, जिससे उनको आपका नंबर मिल जाता है और वो आपको व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस एंड कॉल्स तमाम चीजें करते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी बहुत कॉल्स आए, बहुत सारे फ्रॉड करने की कोशिश लोगों ने की, लेकिन लालच नहीं है, लोभापापस्य कारणम, ध्यान रखिए, लोभ नहीं करेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जितना अधिक आपके मन में लोभ होगा, उतना ही अधिक आशंका है आपको ठगे जाने की। इसलिए लोभापापस्य कारणम सूक्ति याद कर लीजिए, कभी भी लोभ नहीं करना है,
कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कतई नहीं करना है।